उनके पास 10 मुसलमान हैं। वो भी मैं आपको बता दूं, उनकी जब टीम बैठती है तो उसमें विचार किया जाता है कि ये बहुत गाली दे लेता है, ये बहुत बोल लेता है, बहुत ज्यादा बोलता है, तो उनकी पार्टी में कहा जाता है कि जो गाली दे रहा है इसको विधानसभा का प्रत्याशी बना दो। फिर दूसरे के बारे में पूछा जाता है कि ये बहुत चल लेता है, इसके पास गाड़ी सुविधा है, तो बोलते हैं इसको प्रवक्ता बना दो। फिर तीसरे का नंबर आता है, बोलते हैं कि ये बहुत जानबूझ यानी इल्म है, थोड़ा मोड़ा जानबूझ है, तो बोले इसको प्रदेश यानी जो समय गुजर गया है, मुगलों को जो शासन था उनकी जो जानकारी है, उनको जो जानता है उनके बारे में, तो बोलते हैं इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दो। मगर ये डंके की चोट पे बोलता हूं कि कोई भी प्रत्याशी उनके यहाँ से जो तय होता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आता है। MIM के लोग चाहते हैं कि माहौल को खराब कर दिया जाए। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2027 में जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये बच्चों के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है, संविधान का चुनाव है, ये प्रदेश और देश में विकास करने का चुनाव है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है, कोई शिकस्त दे सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। बाकी कोई भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता है। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी में नजदीक आ रहा, वैसे नेताओं के बयान चर्चा का विषय बने चले आ रहे हैं। शौकत अली साहब का एक बयान है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। AIM के उन्होंने कहा है कि जो हमें भाजपा की B टीम कहेगा उसे हम जूतों से मारेंगे। अब ऐसी बयान बातें सामने आ रही। हमारे बीच इजराइल जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इधर आइए, थोड़ा क्या कहेंगे? लगातार आप ओवैसी से नाराज है, क्या है? लगातार हम आपसे बात करते हैं, आपको इतनी गालियां खाने को मिलती हैं, उसके बाद भी लगातार आप बातचीत कर रहे हैं। शौकत अली के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी देश प्रदेशवासियों को कारी इस्राइल की तरफ से और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर हिंद अखिलेश यादव जी की तरफ से सभी देश प्रदेशवासियों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये पाकीज़ा महीना है। अल्लाह ताला पूरे देश को सलामत रखे और अमन और शांति में रखे। और बिलखुसूस मैं दुआ करूंगा अपने महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी के लिए कि अल्लाह ताला उनको तमाम बलाओं से, तमाम मुसीबतों से रमज़ान की बाबरकत महीने के सदक़े तुफ़ैल महफूज रखे और आने वाले 2027 में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये उनके लिए मैं दुआ करता हूं। और आपने जो सवाल किया है जी, उसका जवाब देंगे। और आपने जो कहा है कि मुझे जो गाली दे रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, देखिए माननीय नेताजी ने आजम खां साहब को आजम खां बनाया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कमाल अख्तर जैसे लोग या यासर शाह जैसे लोग या महबूब अली जैसे लोग, उनको नेता बनाया है। देखिए, समाजवाद का मतलब होता है अमन और शांति का नाम समाजवाद है जी। भाईचारा का नाम समाजवाद है। एक बेखौफी का नाम समाजवाद है। एक जुनून का नाम समाजवाद है। एक मोहब्बत का पैगाम फैलाने का नाम समाजवाद है। और एक लोकतंत्र और संविधान को आगे पहुंचाना और उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, यही समाजवाद है। समाजवाद का मतलब भाईचारा, समाजवाद का मतलब कि नफरतों को हटा करके, नफरतों को मिटा करके मोहब्बत कायम करने का नाम समाजवाद है। समाजवाद का मतलब होता है अमन और शांति, कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है, कोई शिकस्त दे सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। बाकी कोई भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता है। और देखिए, जिनका आपने नाम लिया है कि जूते से मारेंगे, उनके जुमले जाहिल इब्नुल जाहिल जो अबू जहल बोला था, वही उनके जुमले हैं। और हमारे कुरान में ये नहीं है किसी को जूता मारना, किसी को गाली दे देना, किसी को बुरा भला कहना। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम का मतलब है किसी के दुख में साथ देने का नाम इस्लाम है। कोई परेशान है, उसके परेशानी में साथ देने का नाम इस्लाम है। कोई अगर मुसीबत के पहाड़ से गुजर रहा है
अगर उसकी मुसीबत में साथ दे दे, उसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम में गाली नहीं दी गई है, इस्लाम ने गाली बकने वाले को बिल्कुल माफ नहीं किया है। और वो जूता मारने की बात करते हैं, जूता तो समय बताएगा कि किसको कौन जूता मारता है। समाजवाद हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हमेशा उनका ऐलान रहता है, हमेशा वो कहते हैं किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहा जा सकता है, किसी को बुरा मत कहो। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हमेशा कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं को हमेशा वो दर्श देते हैं, बताते हैं कि अगर कोई परेशान हो उसकी परेशानी में खड़े हो जाना, अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ में साथ दे देना, अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी में साथ दे देना। इसी का नाम समाजवाद है, भाईचारा का नाम समाजवाद है। और ये जो गलत सलत जुमले बोले जा रहे हैं, गलत सलत बयानबाजी जो दी जा रही है, ये 2027 का चुनाव है। ये किसी तरीके से मजलिस के लोग, MIM के लोग चाहते हैं कि माहौल को खराब कर दिया जाए। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2027 में जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये बच्चों के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है, संविधान का चुनाव है। ये प्रदेश और देश में विकास करने का चुनाव है। नौजवान नौकरियां ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उन नौकरियों को लेने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए चुनाव है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र और संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ जो संविधान है, खूबसूरत जो संविधान है, उसको बचाने का चुनाव है। और आने वाले 2027 में पुनः अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ओवैसी साहब का कारवा लगातार बढ़ रहा है, आप ओवैसी साहब के पास क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्यों अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा रहे? क्या क्या उनसे नाराजगी है? देखिए, उनका कोई कारवा नहीं बढ़ रहा है। उनके पास 10 मुसलमान हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, उनकी जब टीम बैठती है तो उसमें विचार किया जाता है कि ये बहुत गाली दे लेता है, ये बहुत बोल लेता है, बहुत ज्यादा बोलता है, तो उनकी पार्टी में कहा जाता है कि जो गाली दे रहा है इसको विधानसभा का प्रत्याशी बना दो। फिर दूसरे के बारे में पूछा जाता है कि ये बहुत चल लेता है, इसके पास गाड़ी सुविधा है, तो बोलते हैं इसको प्रवक्ता बना दो। फिर तीसरे का नंबर आता है, बोलते हैं कि ये बहुत जानबूझ यानी इल्म है, थोड़ा मोड़ा जानबूझ है, तो बोले इसको प्रदेश यानी जो समय गुजर गया है, मुगलों को जो शासन था उनकी जो जानकारी है, उनको जो जानता है उनके बारे में, तो बोलते हैं इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, मगर मैं ये डंके की चोट पे बोलता हूं कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते नजर आ रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, शौकत अली साहब अगर आपका बयान सुन लिए और आप पर फतवा जारी कर दिए तो कैसे बचेंगे आप? मैं ये नहीं कहता कि वो भारतीय जनता पार्टी का उनका सिस्टम है, मगर ये डंके की चोट पे बोलता हूं कि कोई भी प्रत्याशी उनके यहां से जो तय होता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आता है। किसी को गलत बोल देने से, किसी को गाली देने से, किसी को उल्टा सीधा बयानबाजी देने से देश नहीं चलता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरे हिंद अखिलेश यादव जी, रफीकुल मुल्क जिनका नाम मुलायम सिंह यादव जी हैं, उन्होंने जब सेफई में बैठ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब विचार किया, सोचा, तो आगरा एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक लखनऊ में मेट्रो चलाने का काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस चलाने का काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर चलाने का काम किया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हैदराबाद से आकर के उत्तर प्रदेश का जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, वो माहौल ना खराब करके हम सब एकजुट हो करके माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करें। गठबंधन में ले लो, क्यों नहीं ले रहे हो? गठबंधन में ले लो ना उनको। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक से एक बढ़ के मुस्लिम हैं। आजम खां साहब समाजवादी हैं, अब्दुल्ला आजम समाजवादी हैं, यासर शाह समाजवादी हैं, कमाल अख्तर समाजवादी हैं। मुस्लिम काफी लीडर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं गठबंधन कर लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मुस्लिम लीडर नहीं है, उनको मैं कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर ले। ये उनके बयान से
हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और देखिए ये देश है, इसमें देखिए जब से ओवैसी साहब ने उल्टा सीधा बयानबाजी किए हैं, मुसलमानों को सम्मान लोग कम कर रहे हैं, लोग सम्मान कम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बयानबाजी से। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इस्लाम जो है वो इजाज़त देता है कि किसी को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई गाली दे तो आप उससे गले लगा लो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक शायर ने एक शेर पढ़ा है नबी की शान में कि गालियां देता था कोई तो दुआ देते थे, दुश्मन आ जाता तो कमली पे बैठा लेते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर पर एक बिल्ली सो गई तो मेरे आका ने उस बिल्ली को जगाना अच्छा नहीं समझा, बल्कि उस दामन को काट दिया। ये है मेरा इस्लाम। किसी को गाली देने का नाम इस्लाम नहीं। इस्लाम की खूबसूरती है कि अगर कोई भटका हुआ रास्ते से जा रहा है, उसको सही राह बताने का नाम इस्लाम है, भूखे को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है। और जो ये बयानबाजी उल्टा सीधा दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ये बयानबाजी बंद करें। और ज्यादा अगर उनको बयानबाजी देना है तो कारी इसराइल से एक जगह तय कर लो, एक जगह बता दो, वहां पर हमसे मुकाबला कर लो। 5 मिनट में इंशाल्लाह इनको गूंगा बना के भेज दूंगा। ओवैसी साहब को, ओवैसी से लेके इनके नीचे से ऊपर तक जितने नेता हैं, वो इतने बड़े नेता आपसे डिबेट थोड़ा ना करेंगे। वो नेशनल नेता है, देश के नेता है, आपसे थोड़ा डिबेट करेंगे। जो नेता होता है, मैं नेता, वो नेता नहीं है। जो नेता होता है वो संविधान के हिसाब से बोलता है। जो नेता होता है वो, ये लोकतांत्रिक देश है, वो लोकतंत्र के हिसाब से बोलता है। और जो नेता होता है, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे जिस मजहब का हो, चाहे वो जिसको मानने वाला हो, मुस्लिम है तो वो कुरान को मानने वाला है। कुरान में इजाजत नहीं है किसी को गाली देना, तो वो उसी हिसाब से चलता है। वो नेता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ओवैसी साहब नमाज पढ़ते हैं तो जब वो सजदे में जाते होंगे तो क्या कर रहे होंगे कि एक तरफ सुबहान रब्बिल आला कह रहे होंगे, तो दूसरी तरफ क्या कहते होंगे सजदे में जा करके कि कमाल अख्तर को हराना है, यासर शाह को हराना है, महबूब अली को हराना है, आजम खां को हराना है, अब्दुल्ला को हराना है। तो जुबान से जिक्र खुदा, दिल में भाजपा को जिताना है। तो इनकी जुबान से जिक्र खुदा तो करते हैं, मगर दिल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फायदा पहुंचाने में लगे हैं। तो 2027 में ओवैसी जैसे बिहार में उनका जादू चला, क्या लगता है कि यूपी में तो भारी संख्या में मुस्लिम समाज है, चल जाएगा जादू की क्या होगा उनका? तो आपने ये सवाल भी अच्छा किया है। बिहार में ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासों को मुख्यमंत्री बना रहे थे। मेरे आका को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए, सारे जहान के लिए, सारी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा। और कुरान पाक में एक आयत है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल मोमिनीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस मजहब का हो, सबके लिए अल्लाह ने उनको रहमत बना करके भेजा है। उनको रहमत बना करके भेजा हो, तो जिसका नाना रहमतुल लिल आलमीन हो, उनके नवासे को ये बिहार में मुख्यमंत्री बना रहे थे। उनके यानी सहाबा को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुख्यमंत्री बना रहे थे, हजरत उमर को ये मुख्यमंत्री बना रहे थे। मादअल्लाह, ऐसा कहने वाला माफी मांगे और अल्लाह की बारगाह में रोए और गिड़गिड़ाए कि मेरी जुबान से बहुत गलत जुमला निकल गया। वो नवासे रसूल हैं। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की इज्जत और शान, देश का चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे देश का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे देश का कोई बड़ा हाकिम क्यों ना हो, इमाम हुसैन की इज्जत अफजाई हमेशा करते चले आ रहे और हमेशा उनकी चलती चली आएगी। मगर ये उनको मुख्यमंत्री बना रहे थे बिहार में। मैं बिहार में ये चुनाव गए 5 सीट जीत करके आए। ना ये सरकार बना सकते हैं, ना सरकार गिरा सकते हैं, ना कानून वापस करा सकते हैं। ये सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा मैं 200 सीट पे लड़ेंगे, 403 सीट हैं। 403 सीट पे क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं?
मेरा नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ मुस्लिम भी खड़ा है, हिंदू भी खड़ा है, सिख भी खड़ा है, ईसाई भी खड़ा है। जिस तरीके से नेताजी के साथ ये सारे फूल खड़े थे, वही फूल माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे चाहे कोई भी नेता हो, सारी जातियां नहीं खड़ी होती हैं, मगर एक नेता इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे है, जिसका नाम शेरे हिंद अखिलेश यादव जी है। उनके साथ सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग खड़े हैं और सबका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश का कोई भविष्य बना सकता है, अगर कोई चमका सकता है तो सैफई का लाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जो उत्तर प्रदेश को चमका सकते हैं, अच्छी और दिशा पे ले जा सकते हैं, इस प्रदेश को चमका सकते हैं। प्रदेश की खूबसूरती का नाम अखिलेश यादव है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का नाम अखिलेश यादव है, प्रदेश को चमकाने का नाम अखिलेश यादव है। अब ये भड़काऊ बयान से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत भड़का चुके हैं। इमाम हुसैन को भी ये मुख्यमंत्री बना चुके हैं और अबू बकर सिद्दीक को भी ये मुख्यमंत्री बना चुके हैं। अब मुंबई में अभी जो चुनाव हुए हैं, वहां नकाब वाली को ये मेयर बना रहे थे और उत्तर प्रदेश में नकाब वाली बहन को ये मुख्यमंत्री बना रहे। नौजवानों, ये भड़काऊ बयान ना दें, भड़काऊ भाषा ना बोले। ये देश लोकतांत्रिक है, संविधान के हिसाब से चलता था, चलेगा और हमेशा चलता रहेगा। बाबा साहब ने जो दिया है संविधान हमको, उस पे हम कायम रहेंगे। आज भी कायम है, कल भी कायम रहेंगे, सांस में सांस है, जब तक हम उस पे कायम रहेंगे। और समाजवाद एक ऐसा चिराग है जो आंधियों में जलता है। समाजवाद उसी को कहते हैं कि जालिम के सामने कायदे से टिका रहे, उसी का नाम समाजवाद है। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का जवाब देने का नाम समाजवाद है। अगर समाजवाद न कभी झुका था, न झुकेगा और न झुके कोई झुका सकता है। कल भी अखिलेश यादव जी सभी वर्ग के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। समाजवाद ने हमेशा लोकतंत्र संविधान का पैगाम दिया है, उस पर कायम रहना है और हमेशा हम कायम रहेंगे। और अखिलेश जी के साथ मैं था, मेरी नस्ल भी अखिलेश यादव जी के साथ रहेगी, क्योंकि वो ऐसा नेता है, ऐसा नेता है, देश के सारे नेताओं को दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को एक पल्ले पे बैठा दिया जाए और रफीकुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह के बेटे शेर हिंद अखिलेश यादव जी को विकास के बारे में एक पल्ले पे बैठा दिया जाए, तो अखिलेश यादव के पल्ले का कोई जवाब नहीं दे सकता। हमेशा उनका पल्ला भारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, आप लगातार इतना बेबाकी अंदाजे से बोलते हैं, लगातार बातचीत करने हैं, तमाम तरह लोग आपको इतना टॉर्चर करते हैं, इतना आपको धमकियां देते हैं, डर नहीं लगता है कि हमारे जान माल को खतरा हो जाएगा? देखिए, आपने जो सवाल किया है, एक बेखौफी का नाम समाजवाद है, एक जुनून का नाम समाजवाद है। समाजवाद का चिराग जलता है, जलता रहेगा और समाजवाद हमेशा जालिमों को जवाब देने के लिए नेताजी नहीं झुके थे, तो अखिलेश यादव जी नहीं झुकेंगे। और जब अखिलेश जी नहीं झुकेंगे तो हम जैसे कार्यकर्ता हमेशा कभी झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने काम किया है। हम सरकार बनाते हैं और हम सरकार गिरा भी सकते हैं, हम कानून को वापस करा भी सकते हैं। और ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ओवैसी साहब के साथ 10 मुसलमान हैं। वो 10 मुसलमान कैसे हैं कि देखिए, एक गाली दे लेता है, बहुत बोल लेता है, बहुत चल लेता है, तो उसको विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाता है। एक बहुत थोड़ा मोड़ा उसके पास पैसा है, गाड़ी है, सिस्टम है, तो उसको कहते हैं कि इसको प्रभारी बना दो। और एक बहुत थोड़ा सा जानकारी रख लेता है, थोड़ा मोड़ा पढ़ लिखा है, तो कहते हैं कि इसको प्रवक्ता बना दो। और एक ऐसा चेहरा तय करते हैं कि जो देश के बारे में कुछ जानकारी हो, मुगलों के बारे में जानता हो,
उनके बारे में कुछ पढ़ाओ तो कहते इसे प्रदेश अध्यक्ष बना दो। तो उनके पास ये है, बाकी कोई भी मुसलमान उनके साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों का आशीर्वाद है और आशीर्वाद रहेगा। और वो आशीर्वाद 2027 में देने जा रहे हैं, क्योंकि 2012 से 2017 में जो विकास अखिलेश यादव जी ने किया है, आज ये प्रदेश महरूम है। प्रदेश महरूम है, प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 में पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। सरकार 2027 में मैं भरोसे के साथ आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि देखिए माननीय अखिलेश यादव जी 2027 के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होंगे। ये कारी इसराइल का वादा है और मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। बताइए, आज 17/2/2026 है जी। आप लिख करके रख लो कि 2027 में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। और हैदराबाद से जो नफरती जुमले बोल करके हैदराबाद नाले में पटे हैं, अगर किसी ने विकास किया है वो सैफ के लाल माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास किया है। और इंशाअल्लाह 2027 में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के फिर हम विकास करेंगे, क्योंकि हमने 24 में भारतीय जनता पार्टी को हराया है। 27 में इंशाअल्लाह हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ उल्टा सीधा अटाए सटाए बोले ना, बेहतर ये है कि देखिए उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। ये देखिए ना तो लड़ाई में है, ना कहीं मुकाबले में है, ना कहीं ये मैदान में दिखते हैं, ना 2023 में दिखे हैं, ना 2024 में दिखे हैं, ना 2025 में दिखे हैं। जब जब चुनाव आता है तो ये सिर्फ माहौल 10 मुसलमानों को लेकर के खराब करने का काम करते हैं। देखिए ये चुनाव 27 का ये नौजवानों के भविष्य का चुनाव है। जो चुनाव 27 का है ये बच्चों के मुस्तकबिल का चुनाव है। ये जो 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश को चमकाने का चुनाव है। ये जो 2027 में जो नौजवान नौकरियां नहीं पा रहे हैं, बेचारे परेशान घूम रहे हैं, पकौड़ा बनाने में मजबूर हैं, ये उनका चुनाव है। लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब का खूबसूरत दिया हुआ संविधान को बचाने का चुनाव है। तो इस लड़ाई में हमारा साथ जो जो देना चाहे मैं उसका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ रह करके कंधे से कंधा अखिलेश जी को मिला करके चले और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हम हराने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच मोहम्मद इजहार जी सर, जी क्या कह रहे हैं बताइए। मैं एक शेर के साथ आपसे बात अपनी खत्म करते हैं बिल्कुल। कि लोग तन्हा समझते हैं तो समझा करें। क्या बात है। लोग तन्हा समझते हैं, समझा करें। अब किसी हाल में अखिलेश जी तन्हा नहीं है। तू नहीं है मगर तेरी यादें तो हैं। तू मेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जो नेताजी ने मुसलमानों के साथ एहसान किया था, एहसान माननीय नेताजी ने जो किया था, आजम खां को आजम खां बनाया है, उस एहसान को हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। समाजवाद को हमेशा हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इंशाअल्लाह जब तक जान में जान रहेगी, सांस में सांस रहेगी, अखिलेश जी को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। हम कल भी अखिलेश जी के साथ हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक उनके साथ रहेंगे, क्योंकि अखिलेश जी ऐसा नेता है जो हर जुबान का आदमी, चाहे वो किसी भी जुबान का बोलने वाला हो, माननीय अखिलेश यादव जी उसका एहतराम करते हैं, उनका अदब करते हैं। तो जो नेताजी ने सबक दिया था उस पे हमेशा अखिलेश जी कायम है। तू नहीं है मगर तेरी यादें तो हैं। तू मेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूं। आज नेताजी नहीं है, माननीय उनके बेटे शेर हिंद अखिलेश यादव जी हैं। हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे और कल भी साथ दे रहे थे, आज भी देंगे, क्योंकि उनको कभी हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि उनके एहसान इतने हैं कि मुसलमानों को उन्होंने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया। ये सिर्फ मुसलमान 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 कर रहे हैं। और आपने जो अभी एक सवाल किया था गठबंधन का, मेरे पास मुस्लिम एक से बढ़कर एक चेहरे हैं
और इंशाल्लाह रहेंगे, और हम उन्हीं को टिकट देंगे जो हमारे साथ थे। ये भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन कर ले, क्योंकि वहाँ मुस्लिम चेहरे नहीं हैं, हमारे पास बहुत चेहरे हैं। हमारे पास एक से बढ़ के एक फूल हैं। एक गुलाब भी मेरे साथ है, चमेली भी मेरे साथ है, गेंदा भी हमारे साथ है। सारे फूल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े हैं। उसी फूल का नाम है समाजवाद। हम कल भी अखिलेश जी के साथ थे, आज भी हैं, और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुल्क को तबाही से बचाने के लिए सर बदल देंगे, सरदार बदल देंगे। 2027 में अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल देंगे। ये संविधान का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है। अखिलेश जी मजबूती से लड़ेंगे और 2027 में पुनः अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे बीच मोहम्मद इस्राइल जी थे और हमारी उनसे बातचीत हो रही थी, और लगातार चर्चाओं का विषय बने, क्योंकि ये लगातार सत्य की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच में जो अंतर है उसको हमेशा बताने का काम करते हैं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज मजबूती के साथ, जैसे 22 में था, 24 में था, वैसे 27 में रहेगा? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस खबर में इतना, फिलहाल की नमस्कार।